मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल। आज के अंक में हम बात करेंगे हरियाणा की राजनीति को लेकर। वैसे कोई इस समय हरियाणा में कोई चुनाव नहीं है, सब चुनाव पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन हमारे कुछ साथियों के संदेश थे और ख़ासतौर पर परसों मेरे एक मित्र रोहतक से पवन कुमार जी का भी फ़ोन आया कि अनिल जी हरियाणा की राजनीति पर कुछ वीडियो बनाइए, क्योंकि हम हरियाणा के लोग हैं। तो हरियाणा की राजनीति आजकल क्या चल रही है, तो उनके स्नेह आदेश के अनुसार मैंने भी सोचा कि हरियाणा की राजनीति पर ये वीडियो बनाया जाए। ये वीडियो क्योंकि हरियाणा की राजनीति बड़ी इस समय अलग है। पूरे देश में अगर हरियाणा की राजनीति बदली है तो वो देश में हरियाणा की राजनीति ने बदलाव किया है। कैसे, कुछ तथ्यों के अनुसार भी बताता हूं, और जो एक रोल मॉडल की तरह हरियाणा की राजनीति है कि कैसे कोई व्यक्ति पिछले पायदान पे खड़ा कितनी आगे आता है, वो हरियाणा की राजनीति अपने आप में बता रही है। जैसे कि आपको ध्यान है कि हरियाणा में किसी समय 3 परिवारों का ज्यादा वो रहा साम्राज्य, देवीलाल परिवार, बंसीलाल परिवार और भजनलाल परिवार। फिर उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनी और फिर मनोहर लाल जी की सरकार बनी। तो कहने का मतलब हरियाणा की जो राजनीति में बदलाव हुआ उसके कितने बड़े मायने हैं। अब कांग्रेस की स्थिति के बारे में बात करें, क्योंकि विपक्ष में आज के दिन कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पूरी तरह इस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चल रही थी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मेरा जो मानना है कि आज भी अगर कांग्रेस में कोई नेता है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। 10 साल उनका मुख्यमंत्री काल रहा, तो उनके पीछे, और 2024 के चुनाव में तो अकेले वन मैन शो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही थे कांग्रेस पार्टी में। आज उनकी यह स्थिति है कि 8 महीने हो गए उनको, अभी तक वो तड़फ रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक विपक्ष का नेता भी नहीं बनाया। और राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी जरूरत भी नहीं है। अभी राहुल गांधी 1 जून को आने वाले थे, अब 2 जून को आएंगे। उन कांग्रेस पार्टी की तो ये स्थिति है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, अब जिलाध्यक्ष बनाने के लिए उन्होंने बाहर से पर्यवेक्षक नियुक्त किए, और लगभग हरियाणा में जो पर्यवेक्षक आने वाले हैं उसमें दक्षिण भारत के ज्यादा पर्यवेक्षक हैं। अब कांग्रेस में ऐसा अकाल पड़ गया, क्योंकि पिछले 11-12 वर्षों से कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है प्रांत में, और कोई जिलाध्यक्ष भी नहीं है। एक और भाजपा है जो लगातार काम पे काम, उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन कांग्रेस की यह स्थिति है कि एक जिलाध्यक्ष भी कांग्रेस अभी तक नहीं बना पाई। और अब जिलाध्यक्ष बनाने के लिए, क्योंकि आपसी लड़ाई इतनी है कांग्रेस में, और एक जिलाध्यक्ष बनाने के लिए भी पर्यवेक्षक आने वाले हैं। अब वो क्या तय करेंगे, यानी कांग्रेस को अपने प्रदेशाध्यक्ष पर भी विश्वास नहीं, और जो प्रदेशाध्यक्ष आ रहे हैं उनका कोई इस्तीफा नहीं हुआ या कोई नया प्रदेशाध्यक्ष नहीं बना, और जो है तो उनको जिलाध्यक्ष चुनने का अधिकार भी नहीं है। प्रदेशाध्यक्ष अपनी टीम तय करता है कौन मेरे साथ जिले में काम करेगा, कौन प्रांत में काम करेगा, एक विशेषाधिकार भी होता है। लेकिन कांग्रेस में अब नई परंपरा, हो सकता है राहुल गांधी का नया एक्सपीरियंस हो कुछ, क्योंकि 3 चुनाव तो वो भी लगातार लोकसभा के 100 से नीचे सीटों में आए हैं। लेकिन कांग्रेस की ऐसी स्थिति है, आज सड़क पर कोई भी कांग्रेस का नेता आपको सरकार के खिलाफ, 8 महीने से सरकार है। एक तरफ भाजपा है, कभी तिरंगा यात्रा, सिंदूर यात्रा, और एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर, अब 11 साल मोदी जी के हुए हैं उस कार्यक्रम को लेकर। और सबसे बड़ी बात, पीछे 10 दिन से भाजपा एक काम पे लगी हुई थी, अहिल्याबाई होलकर की जयंती बड़े बड़े कॉलेज और बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में मनाने के लिए। मेरी एक बीजेपी के भी किसी बड़े नेता से बात हो रही थी, उन्होंने कहा हमें भी समझ नहीं आई ये अहिल्याबाई होलकर का भाजपा हमारी पार्टी से, क्योंकि जो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं वो इन विषयों को आसानी से समझ सकते हैं कि भाजपा राष्ट्रवाद के नए नए आयाम खड़े करने में कितना काम करती है। कभी स्वामी दयानंद जी की, सरस्वती जी की, जो आर्य समाज के प्रमुख थे, उनको लेकर जयंती मनाई जाएगी, या शिवाजी महाराज जी की, अभी उन्होंने जो भी इस सनातन संस्कृति के पुरोधा रहे भाजपा संघ से उठाकर उनको भी, यानी अपने कार्यकर्ताओं को किसी तरह से भी, नहीं तो कोई भी लेजी हो जाए। 8 महीने से भाजपा की सरकार है, सामने कोई चुनौती नहीं है,
विपक्ष का नेता नहीं है, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता रोज झंडा उठाए, कभी कार्यालय में बैठक, कभी कहाँ बैठक, लोग भी देखते हैं कि कोई ना कोई काम पर लगे ही रहते हैं। तो ऐसी स्थिति हरियाणा की राजनीति में है। क्योंकि जैसी मैं बात कर रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, मैं फिर भी कह रहा हूं कि वही एक नेता हरियाणा में, और 2024 में तो पूर्णतः वो एक साम्राज्य के साथ हरियाणा के नेता कांग्रेस में थे। आज उनकी स्थिति वो नहीं है। लेकिन एक बात और ध्यान करनी पड़ेगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कभी भी पूरे हरियाणा के पैन हरियाणा नेता नहीं रहे। वो रोहतक, झज्जर और सोनीपत तक ही सीमित रहे। 2004 में भी जब सरकार बनी थी चौटाला के खिलाफ, क्योंकि इतना बड़ा बहुमत तो कांग्रेस को कभी भी नहीं आया था, 67 सीट 90 में से जीते थे कांग्रेस और 11 निर्दलीय जीत गए थे। ओम प्रकाश चौटाला केवल 9 सीट पर रह गए थे। उस समय भी भजन लाल के नेतृत्व में भाजपा कांग्रेस ने ओम प्रकाश चौटाला को शिकस्त दी थी, लेकिन सोनिया गांधी ने उस समय भजन लाल को इग्नोर करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता बना दिया और मुख्यमंत्री बनाया। और 2009 में 40 सीट लेकर, क्योंकि भजन लाल अलग हो गए थे, 7 सीट कांग्रेस उसकी कुलदीप बिश्नोई की आई थी, तो उसके साथ उनके एमएलए को तोड़कर सरकार बनाई। लेकिन उसके बाद 2014, 2019 और 2024 3 चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लड़े गए। तीनों चुनावों में कांग्रेस को शिकस्त मिली। 2014 में तो कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी हो गई और ओम प्रकाश चौटाला अपने दम पर 31 सीट ले आए और कांग्रेस को 13-14 सीट पर ही सिमटना पड़ गया। ऐसी स्थिति हो गई। लेकिन कांग्रेस की भी मजबूरी है, क्योंकि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये तय कर लेते, जैसे G23 इनके नेता जो बने थे उसमें हुड्डा भी थे, अगर वो निकल जाते पार्टी से, तो कांग्रेस जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश ऐसी पार्टी की स्थिति हो जाती। तो कांग्रेस हरियाणा में केवल किसके सहारे थी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। लेकिन आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरी तरह से, उनका जो कोर वोटर है वो भी उससे नाराज है। जबकि पिछले कुछ समय 3-4 सालों में जो चौटाला का कोर वोटर था देवीलाल का, वो भी किसी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पीछे मजबूती से खड़ा हो गया था, क्योंकि उनको ये लग गया था कि अब चौटाला परिवार में बिखराव आने के कारण कोई ताकत नहीं बची। तो ये स्थिति कांग्रेस की आज हरियाणा में है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उम्र भी काफी हो गई है, तो अगले 5 साल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कितना संघर्ष कर पाएंगे ये देखने जैसा है। और उनके बेटे दीपेंद्र वो कितना संघर्ष कर पाएंगे ये भी देखने के लिए। क्योंकि संघर्ष के मामले में अगर हरियाणा में किसी को राजनीतिक व्यक्ति गिना जाता था वो देवीलाल परिवार, चाहे वो देवीलाल हो, ओम प्रकाश चौटाला हो, अजय चौटाला हो, दुष्यंत चौटाला हो। एक परंपरा थी इन परिवार की, ये चुनाव चाहे हार जाएं, लेकिन अगले दिन ही ये अपना बोरिया बिस्तर टांग कर कहीं मैदान में संघर्ष के लिए खड़े हो जाते कि हम फिर लड़ाई में उतर गए। लेकिन पिछले 8 महीने से, क्योंकि अभय चौटाला INLD के 2 MLA हैं, उनका जमीन पर कोई आधार नहीं है, वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते मुख्यमंत्री बनने की। दुष्यंत चौटाला एक नेता बने थे, नई पार्टी बनाने के बाद 10 सीट जीती और भाजपा के साथ जाने से उनका आधार भी सिमट गया। और वो क्या हुआ, वो खुद MLA भी नहीं बन पाए और 5वें 6ठे नंबर पर आए। केवल 8,000-7,000 वोट मिली। जो प्रांत के उप मुख्यमंत्री थे, अपने कोर वोटर ने उनका हाथ इस तरह से छोड़ दिया। तो अब वो संघर्ष करने को भी उनका भी अब मन नहीं करता, क्योंकि लगता है उन लोगों ने तय कर लिया कि 2-3 महीने ही जब चुनाव को रह जाएंगे तो ये काम करेंगे। आप देखिए हरियाणा की स्थिति, जो भाजपा केवल 2 या 4 MLA बनाती आ रही थी खुद के, वो 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ पार्टी बनी और मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने। और 3 लाल की जो बात चलती थी, देवीलाल, बंसीलाल और भजन लाल, एक चौथे मनोहर लाल आए और उन्होंने धीरे धीरे इनको भी समेटना शुरू कर दिया। आज आप देखिए स्थिति क्या हुई चुनाव आते आते, कि चौटाला परिवार, उनके बेटे देवीलाल के रणजीत सिंह, वो भाजपा के साथ मंत्री मंडल में थे निर्दलीय। अब लोकसभा का चुनाव वो भाजपा से लड़ रहे थे, हिसार से हार गए। दुष्यंत चौटाला भाजपा की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। यानी कि चौटाला परिवार आज पूरी तरह से हरियाणा की राजनीति में शून्य की ओर जा रहा है। तो उसमें बड़ा रोल भाजपा का है। कहीं भाजपा चौटाला की पिछलग्गू होती थी, आज उनको एक MLA बनाने के लिए भी भाजपा के सहयोग की जरूरत रहती है। अब दूसरी बात करता हूं भजन लाल की। भजन लाल का एक सर्वस्व रहा हरियाणा की राजनीति में,
लेकिन मनोहर लाल के आने के बाद उनका वो वर्चस्व भी खत्म हो गया, क्योंकि गैर जाट की राजनीति की बात भजन लाल करते थे तो वहाँ मनोहर लाल जी बने। और आज जो हरियाणा को मनोहर लाल जी के बाद मुख्यमंत्री मिला, एक बड़ा ओबीसी चेहरा और हंसमुख चेहरा, जिसके सभी दीवाने रहते हैं, उनके खिलाफ कोई आंदोलन करने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा। वो बड़े आराम से इस हरियाणा की सरकार को चला रहे हैं, नायब सिंह सैनी। तो भजन लाल का परिवार की ऐसी स्थिति रही कि जो आदमपुर उनका गढ़ था पिछले 35, 40, 50 वर्षों से, जो कभी हारे नहीं, वो आज अपना एमएलए यानी कुलदीप बिश्नोई के बेटे एमएलए भी नहीं बन पाए इस चुनाव में, जबकि भाजपा की 48 सीट आई तो ये स्थिति रही। रही बात बंसीलाल परिवार की, तो भाजपा ने एक समय, बंसीलाल कांग्रेस से अलग हुए तो भाजपा ने उनका भी सहयोग करके सरकार बनाई, लेकिन वो सरकार बीच में टूट गई। तो बंसीलाल फिर सुरेंद्र सिंह और बंसीलाल और उनका परिवार वापस कांग्रेस में लौट गया। जैसे भजनलाल का परिवार कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में लौट गए थे, फिर भाजपा में आए, तो वहां भी स्थिति पूरी तरह से हुड्डा के साथ झगड़े में, क्योंकि हुड्डा ने क्या किया, सभी नेताओं को निपटाने का काम किया, चाहे भजनलाल हो चाहे बंसीलाल हो। ये कांग्रेस के नेता थे, लेकिन आखिर में क्या करना पड़ा, आज बंसीलाल के परिवार को भी भाजपा के शरणागति होना पड़ा। और राज्यसभा सांसद के नाते किरण चौधरी आज भाजपा में है और राज्यसभा सांसद है, और उनकी बेटी यानी बंसीलाल की पोत्री वो हरियाणा में एमएलए के साथ हरियाणा में मंत्रिमंडल में भी सुशोभित हैं। यानी बंसीलाल का परिवार भी एक सीट जीतने के लिए भाजपा के पास आया, और एक मंत्री पद जहां उनकी पूरी तुत्ती बोलती थी। तो मैं वो जो कह रहा था कि पूरे देश में आज आप देखिए हरियाणा का बदलाव, क्योंकि आप कहीं भी उठा लीजिए, अन्ना धर्मुख चल रही है तो उनके बेटे पोते स्टालिन उदार सब वो परिवार राज कर रहे हैं। यहां भी आप देख लीजिए, मुलायम सिंह है, उनका बेटा है विपक्ष में, आज भी कहीं ना कहीं वो खड़े हैं। लालू परिवार है, ममता बनर्जी है कहीं, लेकिन हरियाणा के जो तीनों किंग परिवार थे वो आज हरियाणा की राजनीति से पूरी तरह से आउट नजर आ रहे हैं। और मेरा जो नजर आ रहा है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि हुड्डा फिर भी नेता क्यों बाकियों से उनके पीछे थे, लेकिन इस 2024 के चुनाव के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी स्थिति वही होने वाली है, क्योंकि पिछले 25 वर्षों से यानी 21 साल हो गए और 4 साल अगले, क्योंकि जितने भी विधायक हैं 37 विधायक हैं, तो 32 विधायक आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं। लेकिन वो विपक्ष का नेता भी राहुल गांधी उनको बनाने को आसानी से तैयार नहीं है, 32 एमएलए होने के बावजूद। तो लगता है कि ऐसे बड़े बड़े परिवारों का हरियाणा ने जैसा काम किया है ऐसा पूरे देश में कहीं भी नहीं हुआ होगा। आप कल्पना कीजिए। और हरियाणा में ऐसे नए नए चेहरे उभर कर आ रहे हैं, चाहे वो मनोहर लाल थे। 2014 में मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, हरियाणा में लोगों को सही ढंग से जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो जानते थे, इसके अलावा कोई भी उनके नाम को भी सही ढंग से नहीं जानता था। लेकिन मनोहर लाल जी ने ऐसी बिसात बिछाई कि उनका नाम एक मुख्यमंत्रियों में टॉप की लिस्ट में आना भी शुरू हो गया, और खास तौर पे बिना पर्ची बिना खर्ची वाली वो योजना के बाद। अब एक ऐसे छोटे से परिवार से नायब सैनी, आप कल्पना करिए, जिनकी अपनी बिरादरी का हरियाणा में 4-5% वोट होगा, वो आज हरियाणा में मुख्यमंत्री हैं, एक छोटे से किसान के बेटे। और आप मंत्रिमंडल भी देखिए, यानी कि ऐसे ऐसे नए चेहरे हरियाणा अब दे रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और खास तौर पे ये भाजपा में ही निश्चित है, क्योंकि कांग्रेस तो अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी बाहर नहीं निकल पा रही। आएगी तो कहां जाएगी, शैलजा, रणदीप सुरजेवाला। लेकिन नया कोई चेहरे के दम पे कांग्रेस खड़ी हो जाए तो वो मुझे नहीं लगता। और कांग्रेस के पास कोई विचारधारा भी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि भाजपा की बात करें तो इन तीनों पार्टियों की बात की, तो भाजपा की अगर आप बात करेंगे तो भाजपा एक पिछलग्गू पार्टी, कभी बंसीलाल की सरकार बनवा दी, कभी ओम प्रकाश चौटाला देवीलाल की सरकार बनवा दी। 2014 में जब भाजपा की पूर्ण सरकार बनी, उसके बाद की जैसे मैंने आपको स्थिति बताई, और भाजपा के कार्यकर्ता जैसे मैंने अभी बताया, कोई तिरंगा यात्रा, कभी किसी चीज को लेकर, भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को 24 घंटे ऑन ही रखती है। और बाकी जो पार्टियां हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि विरोध करने से भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस तो ये मानकर बैठ गई थी कि हमारी 75 सीट 2024 में आने वाली है। उनका वो सपना हरियाणा की राजनीति में ऐसा टूटा कि वो अपने आप को खड़ा ही नहीं कर पा रहे कि कहीं कोई छोटी सी बात के लिए अगर किसी एमएलए का भी कोई विरोध करना है तो कांग्रेस पार्टी का कोई नेता किसी भी मामले में
सड़क पर उतरने की ताकत नहीं रखता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और रणदीप सुरजेवाला एक ट्वीट कर सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस की जो स्थिति है वो आपके सामने ही है। तो मेरे कहने का मतलब हरियाणा की राजनीति पे बहुत लंबी वीडियो बन सकती है कि किस तरह से परिवर्तन आए। एक एक सीढ़ी पे अगर आप जाए, पूरा इतिहास खंगाले, तो जो अपने आप को बड़े खानदानी परिवार थे, आज वो जमीन पर हैं, और जो जमीन के नेता थे, जो बिल्कुल गरीब परिवार से उठकर आए थे, वो आज हरियाणा की राजनीति में उभरते हुए सितारे हैं। आप खुद अपनी चारों तरफ नजर दौड़ाइए तो पूरी हरियाणा की राजनीति पूरे देश में सबसे अलग होकर चल रही है। तो इस विषय पर और भी लंबी चर्चा किसी और अंक में करेंगे। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो एक बात और कहनी भूल गया, एक बहुत बड़े नेता के नाम के बारे में, सर छोटू राम के नाती रहे हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह, अपनी विधानसभा भी वो नहीं जीत पाए। वो भी, जो मैं भाजपा कह रहा था कि सभी परिवार भाजपा की शरण में है, वो भी भाजपा की शरण में गए, खुद मंत्री बने, बहुत बड़ा मंत्रालय उनको 2-2 मिले। उसके बाद उनके बेटे को भाजपा ने सांसद बनाया और उनकी धर्मपत्नी को एमएलए बनाया, लेकिन उनकी लालसाएं ज्यादा थी तो वो भाजपा से दूर हुए, क्योंकि उनकी बेटे की टिकट काट दी तो वो भाजपा को छोड़ गए और कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस में जाने के बाद वो अपनी उचाना की सीट पर भी एमएलए तक अपने बेटे को नहीं बना पाए। ये कद्दावर नेताओं की हरियाणा में स्थिति है। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।